Okay, Manu, drop. Drop. Sprinkle. Sprinkle. Stir. Stir. Whisk. Scoop. Scoop. Strain. Blend. Strain. Strain. Fill. Fill. Now empty. Empty. Transfer. 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 Yes. Splash. Flash. Okay, Manu, drop. Drop. राधे राधे, जय श्री श्याम जी आप सभी को। आज फिर मैं अपने एक साइकोलॉजिकल टॉपिक के साथ आप सबके सामने हूँ। और जैसा कि हमने पहली एक वीडियो में डिस्कस किया था कि बच्चे जो होते हैं वो इमिटेशन से सीखते हैं, इट्स मीन नकल से या देखकर सीखते हैं। वो जैसे अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, अपने स्कूल में या फिर आसपास के मतलब जो भी पड़ोस हो गया, रिलेटिव्स हो गया, फिर जहाँ भी वो जाते हैं, जहाँ भी उनको वो इन्वायरमेंट मिलता है, जहाँ से वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, वो वहाँ से सीखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि संगत का असर बहुत मायने रखता है। आप जैसी संगत रखोगे आप वैसे ही बनोगे। तो हम बात करते हैं कि बच्चा सीखता कैसे है। तो इमिटेशन उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है कि बच्चा इमिटेशन से यानी नकल करके सीखता है। और मैंने पहले भी आपको यही बताया था कि अगर उसको पेरेंटिंग बहुत अच्छी मिली है, उसके माता पिता ने उसके आगे बहुत अच्छा व्यवहार किया है, तो वो वैसा ही व्यवहार सीखेगा। अगर उसके दोस्तों ने अच्छा व्यवहार किया है तो वो अच्छा सीखेगा। उसका अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर उन्होंने बुरा व्यवहार किया है, गाली देना भी बच्चा ऐसे ही सीखता है, और अच्छे वर्ड्स भी बच्चा ऐसे ही सीखता है। मतलब इमिटेशन से ही मोस्टली वो सीखता है। मैंने ये वीडियो आपको इसलिए दिखाई, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो दिखाई है, उसमें एक मदर अपने बच्चे को सिखा रही है कि आप मतलब उन वर्ड्स को कैसे कैसे प्रनाउंस कर सकते हैं और इसका मतलब क्या होता है। इंग्लिश, हिंदी डजेंट मैटर, वो आपको सिखा रही है। सबकी मदर टंग अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हरियाणा वालों की हरियाणवी, राजस्थान वालों की राजस्थानी, और कहीं पे शुद्ध हिंदी होती है, कहीं पे मराठी होती है, कहीं गुजराती होती है। तो ये लैंग्वेज डिफरेंस तो होते ही होते हैं स्टेट वाइज, या फिर आप कह सकते हैं जगह के हिसाब से। लेकिन मदर टंग का मतलब होता है जो बच्चा पहली लैंग्वेज सीखता है, जो उसके घर में यूज़ की जाती है या बोली जाती है, स्पेशली उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसकी फैमिली के द्वारा। तो ये अपने बच्चे को सिखा रही है वर्ड्स को प्रनाउंस करना और किस वर्ड को क्या बोलते हैं या फिर किसी वर्ड का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिकल करके दिखा रही है। तो आप सोच के देखिए, जब एक मदर अपने बच्चे को सिखाती है, जब वो सारे बिहेवियर ही अपनी मदर से, अपने फादर से, अपनी फैमिली से सीख रहा है, तो वो ऐसे बिहेव या फिर स्टडी रिलेटेड जो भी मटेरियल है, अगर उसको ऐसे प्रोवाइड कराए जाए, अगर उसको ऐसे सिखाया जाए, तो वो कितने अच्छे से सीखेगा। और ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद यही था कि आप भी इस बात को समझें कि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। अपने बच्चों के सामने गलत व्यवहार ना करें। अगर आप बच्चों को दूसरों को बुरा बोलना सिखाते हैं तो कल आपको भी वो बुरा बोलेंगे। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा बोलना सिखाते हैं और अगर आप उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमें भी अच्छा कहें और हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो तभी संभव है जब आप उन्हें वो व्यवहार करना सिखाएंगे। मैं आपकी पेरेंटिंग पे कोई सवाल नहीं उठा रही, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत सलाह या फिर गलत जानकारियाँ नहीं देता। लेकिन कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में या फिर फैमिली में बच्चे देखकर ही सीखते हैं। आपने देखा होगा डोमेस्टिक वायलेंस जिस घर में होता है, वहाँ जो बच्चे पलते हैं वहाँ पे, क्या उन पे उस चीज़ का असर नहीं पड़ेगा? जिनके फादर ड्रिंकर हैं, मदर ड्रिंकर हैं, तो क्या उनके बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ेगा? किसी के मम्मी पापा लड़ रहे हैं और छोटा बच्चा है, वो देख के क्या सीखेगा? यही सीखेगा कि लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात है।
या फिर वो उस चीज़ से डर जाएगा, ट्रॉमा हो जाएगा, उस पर वो चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी मेंटली। मतलब आप समझ भी नहीं पाओगे कि उसको वो चीज़ कितनी बुरी फील हुई। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि बचपन से मैं एक बात सुनती हुई आ रही हूँ, पहले हमारे टीचर्स बोलते थे, अभी हमारे प्रोफेसर्स बोलते हैं कि जो बच्चा होता है वो कच्चा घड़ा होता है और उसको जैसी शेप देना चाहे हम दे सकते हैं, थपथपा के। अब पहले तो कहते थे कि पीट के, उसको पीट पीट के देते हैं शेप। तो अगर वो शेप देने वाला कुम्हार ही गलत है, अगर उस शेप देने वाले कुम्हार को ही नहीं पता, कुम्हार इन द सेंस के जो मटका बनाता है, प्लीज़ आप जातिवाद को भी ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं, तो मैं नहीं चाहती मेरी वर्डिंग की वजह से कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए। मैं आसान से आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जो बनाता है, घड़ा जो बनाता है, अगर उसको ही घड़ा बनाना नहीं आता, अगर वो ही गलत तरीके से उसको थपथपाएगा, तो क्या घड़ा सही शेप ले पाएगा, सही आकार ले पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। अगर किसी को घड़ा बनाना आता ही नहीं, अगर आप उसको शेप ही नहीं देना जानते कि सही शेप क्या है, सही आकार क्या है, तो कैसे वो सही हो सकता है? और प्लीज़ ये बात घड़े के लिए नहीं है, ये आपके बच्चों के लिए है। प्लीज़ अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश दे और स्पेशली उनका ध्यान रखें कि वो क्या सीखते हैं, कैसी संगत में रहते हैं, वो स्कूल में क्या सीख के आए। सबसे पहले तो अपने व्यवहार में परिवर्तन करिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सुधरेंगे तब तक आप किसी को नहीं सुधार सकते। आप अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल हो। आप स्टार्टिंग में जब बच्चा किसी को नहीं जानता तो आप उनके लिए हीरो हो। जैसे किसी का फ़ैन होते हैं, ऐसे ही वो आपके फ़ैन होते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को अच्छा वातावरण दें, अच्छी पेरेंटिंग दें, ताकि हमारी नींव मजबूत हो। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक आप उस पर घर नहीं बना सकते, और ना ही वो घर ज़्यादा टाइम तक टिक पाएगा। अगर आपने बना भी लिया तो शुरुआत आप वहाँ से कीजिए जहाँ से आप संभाल सकते हैं। वहाँ से शुरुआत करने की कोशिश मत कीजिए जहाँ आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।